बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीमुल हुसैन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट तरीन खबरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मेरे पास मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो पीडीएम चाह रही थी ऐसा हुआ नहीं है। चाहिए ये रहे थे कि आज बेंच बेंच पे हम जो है ना वो इतराज करते रहते, बेंच बेंच खेलते रहते, मामला ताखीर का शिकार हो जाता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ अनहोनी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीडीएम की आप यूं समझिए कि मंजी ठोक दी उन्होंने। पूरे का पूरा मामला इलेक्शन की तरफ जो है ना वो जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं पूरी समाअत का अहवाल आपके सामने रखने वाला हूं। आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग जो है वो ये हुई कि 4 जजेस जो हैं उन्होंने समाअत करने से इमाजत कर ली। तो जो फुल कोर्ट बनाने की एक इस्तदा की थी पीडीएम ने, उसको जो है ना वो आज आप समझिए कि मुस्तरद ही कर दिया गया है। 9 जजेस का पैनल था, 4 जजेस जो है ना वो माजत करके चले गए, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह भी शामिल है। अच्छा, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन ने तो चले एक समझ में आना था कि चले जाएंगे, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह का जाना ये बड़ा ही हैरान कुन था। एक मौके पर आकर पूरी अदालत हैरान रह गई। एक मौके पे आकर ऐसा लगा कि जैसे अदालत जो है ना वो एक दूसरे के मुंह देखने लग गए जजेस के, ये क्या कह रहे हैं वकील साहब। तो आज अदालत का पूरा अहवाल जो है ना वो मेरे पास मौजूद है, एक एक करके आपके सामने रखता हूं। आपने रिमार्क्स से अंदाजा लगा लेना कि मामला किस तरफ बढ़ता चला जा रहा है, मामला किस तरह से इलेक्शन की तरफ जा रहा है और किस तरह से पूरी पीडीएम की जो है ना वो मंजी ठुक रही है। मैं तमाम के तमाम रिमार्क्स नाज़रीन किराम आपके सामने जो है ना वो रखने वाला हूं। ये आज खुद नोटिस केस है जिसमें 9 रुकनी बेंच था, जिसमें बेंच टूटा। उसके बाद 5 रुकनी बेंच जो है ना वो अब रूम नंबर 1 के अंदर जो है ना वो समाअत कर रहा है। जो जजेस अलग हुए उनके नाम मैं आपको बताता हूं। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी। इन्होंने कहा जी हम नहीं केस सुनेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में अब 5 रुकनी बेंच जो है ना वो केस की समाअत कर रहा है, जिसमें अब सुनने के इसमें है कौन कौन। जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं, जस्टिस जमाल मंदुखेल शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। अब ये 5 जजेस जो है ना वो इसके अंदर शामिल हैं। सुनते जाइए आज अदालत के अंदर हुआ क्या। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि असेंबली की तहलील का नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, जिसके जवाब में स्पीकर के वकील अली जफर ने कहा कि असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। फिर इसके बाद जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जिस पर मुनीब अख्तर ने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक 48 घंटे गुजरने के बाद असेंबली आज खुद तहलील हो जाती है। जस्टिस मुनीब अख्तर की बात कर रहा हूं। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन से पहले किसी ने तो हुक्म जारी किया होगा। फिर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोबारा पूछा कि क्या गवर्नर का किरदार पार्लिमानी जमहूरियत में पोस्ट ऑफिस का ही है, मतलब आपने सिर्फ ठप्पा लगाना होता है, आपने कोई किरदार नहीं अदा करना होता, तो क्या गवर्नर अपनी स्वाबदीद पर असम्बली तहलील कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि गवर्नर की स्वाबदीद है कि वो कोई असम्बली मंजूर करे या वापस भेज दे। असम्बली तहलील पर गवर्नर का कोई स्वाबदीदी इख्तियार नहीं। गवर्नर असम्बली मंजूर ना करे तो असम्बली आज खुद तहलील हो जाती है। जस्टिस मंसूर ने यह भी कहा कि मेरी राय में गवर्नर की स्वाबदीद है कि फैसला करे असेंबली तहलील होगी या नहीं। गवर्नर असेंबली वापस भेज दे तो भी 48 घंटे का वक्त जारी रहेगा। अच्छा, फिर समाज जो है ना वो आपको पता ही है सुबह ताखीर से शुरू हुई, बातें इधर उधर की जो है ना वो होती रही। पता नहीं क्यों नहीं बेंच बैठ रहा, पता नहीं क्या सूरत हाल हुई है। अच्छा, फिर जनाब 4 चीफ जस्टिस साहब भाई उन्होंने कहा जी 4 मेंबर्स ने अपने आप को खुद से अलग किया है। अब जरा मजेदार समाअत शुरू होने वाली है, मजेदार रिमार्क शुरू होने वाले हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जब तक हुक्मनामा वेबसाइट पर ना जाए, जारी नहीं करे, तब तक जो है ना वो हम हुक्मनामा नहीं दे सकते हैं। जस्टिस सुने जरा, जस्टिस जमाल मंदुखेल का याद है आपको, लास्ट समाअत के अंदर जो है ना वो नोट पहले निकल गया था। जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट हुक्मनामे से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया था। मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा वाकया ना हो। अली जफर साहब दलाइल का आगाज करें, आगाह करें कि अदालत ये केस सुने या नहीं, आगाह किया जाए जिसके के अदालत में मुकदमा सुन सकती है या नहीं। कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अदालत ये कह रही है, आज अदालत ने कहा कि कल हर सूरत में इस मुकदमे को हमने जो है ना मुकम्मल करना है। फारूक एचनाक ने कहा जनाब फुल कोर्ट के मामले पर दरखास्त दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जी तमाम दरखास्तें सुनकर मामले को निपटाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो फुल कोर्ट वाला मामला है ना वो नहीं हो रहा है। फिर स्पीकर के वकील अली जफर ने अब दलाइल देते हुए सुने जरा अली जफर वैसे मुझे बड़े पसंद है, बहुत शानदार वकील है तहरीक इंसाफ के, और इनके वालिद भी बड़े शानदार वकील थे, ये भी बड़े शानदार वकील हैं। इन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि जनाब वज़ीर-ए-आला पंजाब ने असेंबली तहलील करने की असेंबली गवर्नर को साल की। गवर्नर असेंबली ने तहलील करने के पाबंद थे लेकिन उन्होंने नहीं की। गवर्नर के इनकार पर 48 घंटे में असेंबली खुद तहलील हो गई। कोई आईनी ओहदेदार भी इंतखाबात 90 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं कर सकता। पंजाब में 90 दिन का वक्त 14 जनवरी से शुरू हो चुका है। अब सुने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो अभी तक इस मामले के अंदर खामोश थे, उन्होंने क्या कहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि गवर्नर कौन मुकर्रर करता है।
वकील अली जफर ने जवाब दिया, जनाब के गवर्नर का तकर्रुर तो सदर ममलिकत की मंजूरी से होता है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गवर्नर के असम्बली तहलील करने और आईनी मुद्दत पर आज खुद तसम्बली हो जाने में फर्क है। इसके बाद क्या हुआ, जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से जो है ना वो सवाल पूछा गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल क्या कहते हैं, जैसे जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि इंतखाबात की तारीख का फैसला करना किसका काम है। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि इंतखाबात की तारीख कौन जिम्मेदार है, इस मामले पर ही आज खुद नोटिस लिया है। यानी कि उन्होंने बैरिस्टर अली जफर से सवाल किया कि बताएं ना किसने इंतखाबात की तारीख देनी है। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जनाब ये जो आज खुद नोटिस वाला मामला है ये इसीलिए तो शुरू हुआ है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जनाब आइन की कोई ऐसी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, आप जस्टिस मुनीब अख्तर की बात पहले सुन चुके हैं, जस्टिस उमर अताब बंदयाल की बात पहले सुन चुके हैं। अब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क सुनिए। वो कह रहे हैं कि आइन की कोई ऐसी शिक नहीं जो इंतखाबात में 90 दिन में ताखीर को जस्टिफाई करे। 90 दिन में ताखीर को कोई आईनी शिक जस्टिफाई नहीं कर सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या कोई इंतखाबात में ताखीर कर सकता है। वकील अली जफर ने जवाब दिया कि इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं कर सकता। तो नाज़रीन किराम, इस रिमार्क्स के बाद लगा जैसे जो पूरा मामला है ना वो अब इलेक्शंस की तरफ जो है ना वो जा रहा है, और जो पीडीएम का मौकफ है बिल्कुल जो है ना उसे छक्का मार के जजेस ने जो है ना वो ग्राउंड बाहर फेंक दी, क्योंकि देखिए आईनी मामला है, ये पीडीएम के खिलाफ मामला नहीं है, आईनी मामला है। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गवर्नर पंजाब ने मामला इलेक्शन की कमीशन की कोर्ट में फेंक दिया। वकील अली जफर ने कहा कि जनाब इंतखाबात की तारीख पर पिंग पोंग खेला जा रहा है। इसके ऊपर जो है ना गवर्नर या इलेक्शन कमीशन को अदालत इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दे सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या लाहौर हाईकोर्ट में फरीकैन के कहने पर मुकदमा मुअख्खर हुआ है। अदर सिद्दीक ने कहा जनाब इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, इसलिए हाईकोर्ट से मुअख्खर हुआ। अब ये पूछा जा रहा था कि वहां पर तो मुकदमा जो है ना मुअख्खर हुआ। इसके ऊपर जज साहिबान ने पूछा इतनी लंबी लंबी आप क्यों दे रहे हैं तारीखें, इतने लंबे लंबे मामलात क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब जब तक कोई सॉलिड रीजन ना हो इतनी लंबी तारीखें नहीं दी जा सकती। मामला आईनी है, मामला कानूनी है। फिर जस्टिस मंजूर ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट ने इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया था, क्या तौहीने अदालत की दरखास्त दायर हुई। अब जस्टिस मंसूर अली शाह बोल रहे हैं क्योंकि भाईजान वहां पर तो इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया गया था, तो जब वहां पर इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे तो वहां पर जो है ना वो तौहीने अदालत की दरखास्त दायर हुई। तो जिस पर अजहर सिद्दीक ने कहा जी हाँ जनाब तौहीने अदालत की दरखास्त जो है वो दायर हो चुकी है। अजहर सिद्दीक ने कहा जी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तौहीने अदालत केस में मुबहम जवाब दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि लाहौर में इंट्रा कोर्ट अपील पर लंबे इल्तवा की वजूहात क्या हैं, ठोस वजूहात के बगैर अहम मामले पर इतना लंबा इल्तवा नहीं दिया जा सकता। अब ये पूरी नाज़रीन किराम एक लंबी समात है, ये एक लंबी समात है और इसकी पूरी तफसीलात मेरे पास और मौजूद हैं, शायद इससे ज्यादा जो मैंने अभी तक आपको पढ़कर सुनाई है। इस पूरे मामले से नाज़रीन किराम जो लग रहा है वो ये है कि पूरे का पूरा मामला जा रहा है इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन को अब रोका नहीं जा सकता। देखें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस उमर अताब बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क से तो वाज़ेह चीजें नजर आ रही हैं। अब पीछे रह के जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क से भी ये लग रहा है कि भजन वो तौहीन अदालत की दरखास्त कोई दायर हुई है, इसके ऊपर वो जवाब दे। और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी ऑब्वियसली आइन की ही बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये मामला जो है ना वो 2-3 दिनों में निपट जाएगा, ज्यादा लंबा मामला जाने नहीं वाला, और तहरीक इंसाफ को एक बड़ी खुशखबरी अदालत से मिल सकती है इलेक्शंस की सूरत में, क्योंकि ये कहा गया जनाब इलेक्शंस ताखीर का शिकार करने हो सकता है हो जाए हालात। तो पहले अदालत ने कहा पहले आप तारीख तो दें, उसके बाद मामला ताखीर के लिए जा सकता है, पहले आपको इलेक्शंस की तारीख देनी पड़ेगी, इसके बाद ताखीर का मामला जो है ना वो देखा जा सकता है। तो ये पूरी सूरत हाल नाज़रीन किराम आज कोर्ट के अंदर हुई है। मुझे लगता है कि ये जो पिंग पोंग का खेल खेला जा रहा है इसका जो है ना वो इख्तिताम करीब आ चुका है। अदालत से कुछ अच्छी खबरें जो है ना वो रास्ते में है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।